जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वकीलों के अधिकार और उन्हें दी गई कुछ विशेष छूट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी वकीलों के अधिकार और विशेष छूट को जानना चाहते हो तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, वकील यानी कि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कानूनी समझ रखता है और लोगों को सलाह देकर उनकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है वकील को अपना कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ विशेष अधिकार और छूट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं विशेष अधिकार और उन छूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, वकील को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, मतलब कि हम सबसे पहले वकीलों के अधिकार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वकीलों को कई तरह के अधिकार मिलते हैं जिसमें कि वो अपने क्लाइंट को कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। इन अधिकारों में से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है जिसमें हम दोस्तों सबसे पहले अधिकार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अधिकार है कोर्ट में पेश होने का अधिकार। तो दोस्तों, वकीलों को अपने क्लाइंट की ओर से कोर्ट में रिप्रेजेंट होने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, दूसरा अधिकार होता है लीगल एडवाइस का अधिकार, यानी कि एक वकील के पास यह क्षमता होती है कि वह अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस यानी कि लीगल सलाह दे सकता है। मतलब कि एक वकील अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह देता है, मतलब वो कानूनी सलाह देने के योग्य होता है। यह अधिकार एक एडवोकेट की यानी कि वकील के पास होता है। दोस्तों, तीसरा अधिकार है एक वकील के पास लीगल डॉक्यूमेंट बनाने का अधिकार भी होता है। मतलब कि एक वकील किसी भी तरह का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने का अधिकार रखता है। और दोस्तों, चौथा अधिकार यह है कि एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट को प्रोटेक्शन देने का अधिकार भी होता है। मतलब कि कोई क्लाइंट यदि एडवोकेट के पास जाता है अपना कोई केस लेकर, तो दोस्तों एडवोकेट के पास ये अधिकार होता है कि वो उस क्लाइंट को प्रोटेक्शन प्रदान करे। यानी कि एक एडवोकेट यानी कि वकील जो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्शन देने का अधिकार भी रखता है। तो दोस्तों, ये वकीलों के कुछ विशेष अधिकार में से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वकीलों को कौन कौन सी छूट सरकार द्वारा प्रदान की गई है, मतलब कि वकीलों को गवर्नमेंट कौन कौन सी छूट देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले वकीलों को कोर्ट फीस में छूट मिलती है। मतलब कि वकीलों पास यदि कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि वो गरीब है, तो दोस्तों वकीलों को कोर्ट द्वारा कोर्ट फीस में छूट दी जाती है। दोस्तों, दूसरी छूट यह है कि अपने क्लाइंट को, मतलब यदि वकील के पास डेली डेली केस हो गए हो, मतलब कि एक वकील डेली डेली केस लड़ रहा हो, डेली कोर्ट में जा रहा हो, उसके पास ज्यादा केस हो जाते हैं, तो उन्हें एक एक्सटेंशन की जरूरत रहती है। तो दोस्तों, ये छूट उन्हें कोर्ट द्वारा प्रदान की जाती है, जिस मतलब कि इन्हें कई बार समय में अनुकंपा दी जाती है। तो दोस्तों, वकीलों को तीसरी छूट यह मिलती है कि वकील जो है अपने हिसाब से, मतलब अपने नॉलेज के हिसाब से कोई भी केस लड़ सकता है। यदि कोई वकील क्रिमिनल लॉ में अगर अच्छी खासी पकड़ बनाता है, अच्छा खासा नॉलेज रखता है, तो वह उसमें भी केस लड़ सकता है। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि किसी वकील को फैमिली लॉ में अच्छा ज्ञान है, वो अच्छी खासी प्रैक्टिस उस फील्ड में कर चुका है, तो दोस्तों वह वकील सारे केसेस फैमिली लॉ के भी स्पेशल देख सकता है। ये जैसे ही कोई भी वकील जिस भी फील्ड में मतलब अच्छा खासा नॉलेज बना लेता है, अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेता है, तो दोस्तों ऐसे वकील को बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाने पर वो एक स्पेशल क्लाइंट से, मतलब कि यदि अगर क्रिमिनल लॉ में करना है तो उसी में अपने क्लाइंट ले सकता है और केस लड़ सकता है। या फिर यदि यदि उसका इंटरेस्ट या फिर उसका नॉलेज फैमिली लॉ में ज्यादा है, तो वो उसमें भी अपना केस पे पकड़ बना सकता है और आगे जाकर उसी में मेहनत करके अच्छा खासा वकील बन सकता है। मतलब कि एक वकील के पास यह छूट रहती है कि वो जिसमें ज्यादा नॉलेज रख सकता है उसी प्रकार के केस वो हैंडल कर सकता है। दोस्तों, हम आखिरी में बात करेंगे कि वकील की कुछ जिम्मेदारियां भी रहती है। जैसे कि वकील यदि किसी का केस ले लेता है, तो उसके उसकी यह पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि दोस्तों वह उस जो भी क्लाइंट का केस ले रहा है उसे अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरे नॉलेज के साथ लड़े। और यदि वह क्लाइंट सच्चा है और उसे किसी तरह से किसी केस में फंसाया जा रहा है या फिर उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो उसको न्याय दिलाना यह वकील का काम होता है। कोर्ट में किस तरीके से पेश होना है, किस तरीके से अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, ये सारा जो कार्य होता है वह यह वकील का होता है। तो दोस्तों, यह वकील का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह अपने क्लाइंट की ओर ध्यान दे और पूरी ईमानदारी से उसका केस लड़े। तो दोस्तों, हमने आज वकीलों के कुछ अधिकार और कुछ छूट के बारे में बात की है। तो दोस्तों, ये हमारा फेस टू फेस पहला वीडियो था, मतलब कि हमने ये हमारा पहला वीडियो बनाया है। इससे पहले हमारे जो बहुत सारे वीडियो थे वो वॉइस वाले थे, मतलब कि उसपे कुछ एनिमेशन डालकर हम वीडियो बनाते थे लॉ पर। तो दोस्तों, ये हमारा ऐसा पहला वीडियो है जिसमें हमने कुछ हमारे वीडियो फुटेज के माध्यम से हमारा फेस दिखाकर कुछ जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कुछ जानकारी आगे मिलती रहना चाहिए और आपको इस जैसी जानकारी को सुनना है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।